अब आपको कोई भी लिस्ट वाइल लूप यूज़ करके प्रिंट करनी है तो क्या करेंगे, जब तक आई लेंथ से स्मॉल है तब तक लिस्ट वन ऑफ आई को प्रिंट करते रहो और आई को आगे बढ़ाते रहो। तो आई को कहीं इनिशिएट भी करना पड़ेगा तो इसे यहाँ पे इनिशिएट कर दिया। फॉर में इनिशिएट नहीं करना पड़ता, फॉर में जब आप लिखते हैं फर्स्ट लाइन फॉर आई इन तो आई अपने आप उस रेंज से स्टार्ट होता है या फिर आप उसे आगे रेंज लिख के बता देते हैं। तो आप लिस्ट पे क्या क्या मेथड अप्लाई होते हैं, एक होता है एलियन। एलियन अगर आप लिखेंगे कोई लिस्ट आपने बनाई है, आप एलियन ऑफ लिस्ट 1 लिखेंगे तो उसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। कोई लिस्ट है उसे आपको क्रिएट करना है तो चाहे तो आप लिस्ट 1 इक्वल टू ब्रैकेट खाली ब्रैकेट लिखते तो बन जाएगी, या फिर आप ये लिस्ट फंक्शन यूज़ करें उसके बाद ये पैरेंथेसिस तो भी लिस्ट में बन जाएगी। ये होता है अपेंड। अपेंड में आपकी कोई लिस्ट है, इसमें आप कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो डॉट अपेंड ऑफ नया एलिमेंट लिखेंगे तो फिर इसमें आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर कोई नई लिस्ट के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स तो आपके हैं ही 10 20 30, उसके लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड करनी है तो वो भी अपेंड करके अपेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का भी वही यूज़ है कि आपके कोई भी नंबर है, आप उसमें सपोज 10 20 30 है, उसमें 50 ऐड करना चाहते हैं तो प्रिंट हो जाएगा। अब एक्सटेंड की आवश्यकता क्यों पड़ी जब अपेंड ऑलरेडी था, कि इसमें जब आप कोई लिस्ट ऐड करते थे अपेंड में तो वो लिस्ट बन के नया ऐड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे अब आप कोई लिस्ट ऐड करेंगे तो वो लिस्ट बन के ऐड नहीं होगा, वो नॉर्मल एलिमेंट बन के ऐड होगा। जैसे यहाँ पे आप 40 50 एक नई लिस्ट ऐड कर रहे थे लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो वो लिस्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, वो नॉर्मल एलिमेंट बन के 40 और 50 यहाँ पे आ जाएंगे। तो यानी हम बेसिकली लिस्ट में लिस्ट को अपेंड नहीं कर रहे, जोड़ नहीं रहे, लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इंसर्ट होता है कि कोई किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 पे 25 को ऐड कर रहे हैं, ये 0 है, ये 1 है, या 2 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 10 20 25, फिर 30 40 50 आ गया। 0 पे 5 को इंसर्ट करो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर बाकी सारा यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग लिस्ट आ गई। काउंट क्या करेगा कि काउंट कर लेगा नंबर ऑफ टाइम्स गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द लिस्ट, यानी 10 इसमें कितनी बार आ रहा है। डॉट काउंट ऑफ 10 लिखा तो 10 को काउंट कर लेगा जितनी बार आ रहा होगा, 1 2 3 रिटर्न कर देगा। आप जो नहीं है इसमें उसे आप काउंट करना चाह रहे हैं तो 0 आएगा। इंडेक्स बता देगा किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स क्या है, 20 की इंडेक्स क्या होगी, यहाँ पे 0 1 1 होगी, 10 की 0 होगी। कोई भी ऐसा जो इसमें नहीं है उसे आप इंडेक्स की जानना चाहते हैं तो क्या आएगा, वैल्यू एरर, यानी 90 इज़ नॉट इन द लिस्ट। रिमूव में क्या है कि आप कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस इज रिमूव्ड, यानी कोई भी एलिमेंट अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 10 अगर 5 बार आ रहा है इसमें, तो केवल जो पहला वाला 10 होगा वही रिमूव होगा। अगर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है और तब भी आप उसे हटाना चाह रहे हैं तो वैल्यू एरर आपकी आ जाएगी। जैसे आपने इसमें से 30 को रिमूव किया तो रिमूव हो गया वो, 10 20 40 50 30 बचा, यहाँ पे 30 2 बार आ रहा था तो पहला वाला ही रिमूव होगा, दूसरा वाला यहाँ पे रहेगा। अब 90 आप रिमूव करें, 90 इसमें है ही नहीं तो वैल्यू एरर आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स नॉट इन लिस्ट। पॉप में क्या होता है कि ये भी रिटर्न करता है जिसकी इंडेक्स आपने बताई होती है, यहाँ पे आप इंडेक्स बताते हैं कि वो पोजीशन बताते हैं जहाँ से हटाना है। रिमूव में आप एलिमेंट को बताते हैं जिसको हटाना है, और पॉप में आप जिसको हटाना है उसकी पोजीशन बताते हैं। जैसे यहाँ पे पॉप 3 है तो ये 0 1 2 3 ये 40 को हटा देगा, हटा के प्रिंट कर देगा, मतलब रिटर्न कर देगा। इफ नो पैरामीटर इज गिवन, अगर आपने इसमें कुछ नहीं दिया है, खाली रखा है इसको, तो ये लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जैसे आपने केवल पॉप लिखा है तो लास्ट वाला 60 रिमूव हो गया है यहाँ पे और ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे केवल 10 से लेके 50 तक बचेगा। एक फंक्शन होता है रिवर्स, जो कि लिस्ट को रिवर्स कर देता है। अगर ये लिस्ट ये है, इस पर अगर हमने रिवर्स अप्लाई किया तो ये उसको अपोजिट कर देगा और प्रिंट कर देगा। यहाँ पे
अगर कोई लिस्ट ये है इसको रिवर्स करेंगे तो ये इसको ऑपोजिट प्रिंट कर देगा डॉग से लेकर टाइगर तक। एक होता है सॉर्ट जो कि अल्फ़ाबेटिकली से सॉर्ट कर देगा या न्यूमेरिकली। अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट कर देगा। जैसे सॉर्ट लिखा तो CDELTZ करके सॉर्ट कर दिया। अगर नंबर्स हैं नंबर को केवल सॉर्ट लिखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा। अगर इसके अंदर रिवर्स इक्वल टू 2 लिखेंगे तो ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, यानी बड़ा पहले आएगा फिर छोटा आएगा। एक होता है आपका सॉर्टेड, इट टेक्स अ लिस्ट एज ए पैरामीटर्स एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। इसमें सॉर्टेड में एक नई लिस्ट रिटर्न कर देता है और उसमें सॉर्टेड ऑर्डर में बता देता है। मिनिमम में लिस्ट में जो मिनिमम एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 रिटर्न कर दिया। मैक्सिमम में जो मैक्सिमम 92 है 92 रिटर्न हो गया। सम में सभी का सम जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कोई भी इसको समझ सकता है। ये होता है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में क्या होगा कि लिस्ट के अंदर भी आप लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिस्ट में डाल दिया, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगी। कैसे लेंगे, नॉर्मली जैसे नंबर को प्रिंट करते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप लिस्ट 1 और 4 प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरी लिस्ट, क्योंकि ये 4th एलिमेंट है, ये प्रिंट हो जाएगी लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब आपको इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे इसके आगे 0, यानी लिस्ट 1 4 0 तो 6 आएगा। लिस्ट 1 4 1 तो 7 आएगा। लिस्ट 1 4 2 तो 8 आएगा। यानी आप लेवल के नीचे एक लेवल पे जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए लिस्ट 1 जो नाम है उसका, इसकी 4th इंडेक्स पे गए, 4th इंडेक्स की यहाँ पे क्या निकल के आई एक लिस्ट। अब उस लिस्ट में घुसना है, उसके 0 1 2 को प्रिंट करना है, तो उसका 1 जो था वो प्रिंट हो गया। अब लिस्ट को कॉपी करना है कि आपके पास कोई भी एक लिस्ट है, उसकी कॉपी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, उसको लिख देंगे लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1, तो लिस्ट 2 में लिस्ट 1 कॉपी हो जाएगी। इससे एक नई लिस्ट क्रिएट नहीं होगी। ये लिस्ट 1 जहाँ पे मेमोरी में स्टोर होगी, लिस्ट 2 नाम का वेरिएबल वहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, मिस वहाँ से उठा के प्रिंट करेगा। ये कोई दूसरी मेमोरी में नहीं बना देगा, ये केवल उसको रेफ़र करेगा कि जहाँ पे ऑलरेडी है, केवल उसी को प्रिंट कर देगा। इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे लिस्ट 2 में आप कोई कुछ भी अपेंड करेंगे, ऐड करेंगे तो लिस्ट और प्रिंट करेंगे लिस्ट 2 को, तो उसमें भी वो दिखाई देगा। इससे दिखाई देगा क्योंकि लिस्ट 2 ने कोई दूसरी लोकेशन पे उस लिस्ट को कॉपी नहीं कर दिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लोकेशन पे, लिस्ट 2 उसी को पॉइंट कर रहा है, तो लिस्ट पे जो भी चेंजेस होंगे वो लिस्ट 2 में भी आएंगे। अब हम पुरानी जो लिस्ट है उसमें स्लाइस कर सकते हैं, काट के नई लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे लिस्ट 1 में ये एलिमेंट है आपके 1 से 5 तक, लिस्ट 2 में आप चाहते हैं कि कुछ एलिमेंट आए या सारा ही आ जाए, तो सारे के लिए ये होता है, तो ये सारा इसमें आ गया लिस्ट 2 में, ये प्रिंट हो गया। या आप कॉपी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इंपोर्ट कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी डॉट कॉपी और फोल्ड लिस्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा। खैर ये सब आपको यूज़ करना नहीं होगा। लिस्ट पे और क्या क्या हो सकता है, जैसे अपेंड करना आपने सीख लिया, इंसर्ट करना सीख लिया। बाकी इनके एग्जांपल से आप और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपकी कोई लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आप एक इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं। इनफाइनाइट लूप चला के हमारी मेन्यू आती है कि यानी आप बार बार आपसे पूछता है कि कोई जैसे 2 नंबर आपने डाल दिए, उनको ऐड कर दिया, फिर दोबारा पूछेगा कोई 2 नंबर डालिए फिर ऐड करो, फिर 2 नंबर डालिए ऐड करो, तब तक आप कोई स्पेशल बटन जो वो कहेगा मेन्यू में वो नहीं दबा देते। तो हम चाहते हैं कि बार बार पूछता रहे, मीन्स इनफाइनाइट लूप चलता रहे, तो हम यहाँ पे वाइल ट्रू लगा देते हैं, और जब भी हमें रोकना होता है तो हम आगे ब्रेक या एग्जिट ऐसा यूज़ कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पे चॉइस